ये गांव है रामनगर। यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं। इसी गांव में मणिचंद भी रहता है। मणिचंद बहुत लालची और ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति है। ये रमुआ अपने खेत में बाजरा बो रहा है, तो बस अब मैं भी अपने खेत में बाजरा बोऊंगा। ये सोचकर मणिचंद घर से बाजरा ले आता है। क्यों भाई मणिचंद, क्या मुझे देखकर बाजरा बो रहे हो? क्यों? यह कहाँ लिखा है कि तुम्हें देखकर बाजरा नहीं बो सकते? बोलो बोलो, वैसे भी मेरे कहने से तो मानोगे नहीं। बाजरा बोकर मणिचंद घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, यह हरा चारा फालतू में पड़ा है, इसे गौशाला में दे आओ तो कुछ पैसे ही मिल जाएं। मणिचंद चारा सिर पर रखकर गौशाला की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे श्रीधर मिल जाता है। क्यों भाई मणिचंद, कहाँ जा रहे हो चारा सिर पर रखकर? गौशाला जा रहा हूँ चारा सिर पर रखकर। क्या तुम भी चलोगे? वैसे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम कह रहे हो तो चल रहा हूँ। श्रीधर और मणिचंद दोनों गौशाला की तरफ चल देते हैं। भाई, ये बोझ भर हरा चारा ले लो और मुझे 10 रुपए दे दो। अरे, ये तो जमींदार का नौकर हरिया है ना। ये नौकरी तो जमींदार के यहाँ करता है और गोबर क्या गौशाला का उठाता है। नहीं नहीं मणिचंद, ये हरिया बहुत चालाक है। गौशाला का गोबर उठाकर अपनी पत्नी से उपले बनवाता है और फिर उपलों को शहर में बेचकर मोटी रकम कमाता है। ऐसी बात है तो मैं भी कल से गौशाला से गोबर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी से उपले बनवाकर शहर में बेचूंगा। मणिचंद सुबह सुबह ही गौशाला से गोबर ले आता है। बड़ी मेहनत लगती है गौशाला से गोबर लाने में। कोई बात नहीं, घर भी तो आ गया है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो क्या लाया हूँ। क्या हुआ, सुबह सुबह ही शोर मचा रहे हो? शोर नहीं मचा रहा हूँ, गौशाला से गोबर लाया हूँ। अब तुम इसके उपले बनाओ और मैं उन्हें शहर में बेचूंगा। मैं पहले ही घर के कामों से परेशान हूँ और तुम गोबर भी ले आए। मैं नहीं बना रही उपले वपले, गड्ढे में फेंक दो इसे। क्या हुआ, आज आप गोबर नहीं लाए? अरे, वह अपने गांव का मणिचंद बहुत लालची है, सारा गोबर सुबह सुबह ही उठा ले गया। खाली हाथ क्यों चले आए? तो आप उसके घर जाओ, उसकी पत्नी बहुत कामचोर है, वह गोबर के उपले कभी नहीं बनाएगी। हरिया मणिचंद के घर जाता है और मणिचंद्र से गोबर मांग लेता है। अरे वाह, यह तो अच्छा हुआ, मैं इतना बड़ा बोझ गौशाला से लाने से बच गया। देखो, मैं इतना गोबर लाते लाते पसीना पसीना हो गया था और ये हरिया फ्री में ले जा रहा है। सब पत्नी की देन है। ये लोग जंगल में क्या करने आए थे? ये लोग शहद निकालने आए थे और शहद लेकर जा रहे हैं। शहर में बहुत महंगा बिकता है ये शहद। तो बस अब मैं भी शहद निकालूंगा और बाजार में बेच दूंगा। इस काम में बहुत रिस्क है, जान जोखिम में पड़ सकती है। जिसमें रिस्क ना हो वह काम कैसा? तुम बस कल मेरे साथ आना। सुबह मणिचंद और श्यामू शहद निकालने के लिए चल दिए। देखो श्यामू, मैं जैसे ही यह जलती मसाल छत्ते पर लगाऊंगा, ये सारी मधुमक्खियां भाग जाएंगी और तुम ये बर्तन लगाकर सारा शहद निकाल लेना। जैसे ही मणिचंद ने मशाल लगाई, सारी मधुमक्खियां मणिचंद से चिपट गईं। मणिचंद का शरीर बिल्कुल लाल लाल हो गया। देखो मणिचंद, दूसरे लोगों की बराबरी करना छोड़ो। बराबरी करते करते तुम्हारी ये हालत हो गई है। अगर मैं सही समय पर गांव के लोग बुलाकर ना ले जाता तो तुम्हारी जान बचना मुश्किल हो जाता। हाँ श्यामू भैया, मुझे समझ में आ गया है। भगवान कसम, अब दूसरे लोगों से ईर्ष्या और बराबरी नहीं करूंगा।